जिन भी सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर यूज होता है उनमें कार्बोनेशन प्रोसेस के जरिए CO2 मिला दिया जाता है। पैथेलेट नामक जो मटेरियल है, इस वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट घट सकता है और साथ ही लिवर कैंसर और इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है। प्लास्टिक बोतल कहीं बाहर पड़े हुए, किसी कूड़ा खदान में जलते हुए या फिर किसी नदी नाले या समुद्र में बहते हुए मिलते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला, पेप्सी भी अब आपको कैंसर करवा सकती है। किसी भी बीमारी के इलाज के लिए हम अपने लाइफ की पूरी कमाई लगा देते हैं। इसके बावजूद भी जान न बच पाने पे मेडिकल सिस्टम से अगर सरकार किसी को भी जिम्मेदार ठहराने से पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इन्हीं बीमारियों को इसी मेहनत पसीने की कमाई से खुशी खरीदते हैं और वो भी अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल का हिस्सा मानकर। आप खुद सोचिए, डेली की लिमिट 30-40 ग्राम होने के बावजूद भी हम 80 से 150 ग्राम तक शुगर अपने बॉडी में डाल देते हैं, जिससे मोटापा और वेट गेन होने लगता है। इसके बाद कोई भी नई बीमारी का पता लगना नई बात नहीं है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कैसे सॉफ्ट ड्रिंक हमारे नए बीमारियों का भंडार हैं, जिसके हम आगे अभी समझेंगे, और कैसे इन ड्रिंक्स ने नींबू, पानी, शहद से लेकर हमारे घरों तक कब्जा करने का सफ़र तय किया है। तो 17वीं-18वीं शताब्दी के दौरान सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में नींबू, पानी और शहद, जो कि स्वीटनर के रूप में उपयोग होता था, इन्हीं सब चीज़ों को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में पिया जाता था। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक दोस्तों हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं होते हैं, लेकिन अपने अट्रैक्टिव फ्लेवर की वजह से उन दिनों लोगों के दिल, दिमाग और टेस्ट बड पे कब्जा करता चला जाता है। इसके बाद 19वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौरान ही कार्बोनेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है, जिससे ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक और भी आकर्षक, मज़ेदार और एडिक्टिव हो जाते हैं। कार्बोनेशन एक ऐसा प्रोसेस है दोस्तों जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड या कहें CO2 को वाटर में मिला दिया जाता है, और CO2 वही गैस है दोस्तों जिसे हम सांस छोड़ते टाइम अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। और 19वीं सदी से लेकर आज तक कई ऐसे ब्रांड अपने अपने तरीके से सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च कर रहे हैं और मार्केट में बेच रहे हैं, जिनमें से कुछ की लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में डिटेल में समझने के लिए हमें इसमें प्रेजेंट इंग्रेडिएंट के बारे में समझना होगा। सबसे पहले तो सॉफ्ट ड्रिंक में किसी भी प्रकार की इसेंशियल न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, विटामिन या फिर कहें हेल्दी फैट जैसे कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। तो किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के इंग्रेडिएंट में सबसे पहले आता है पानी, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। और जिन भी सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनेटेड वाटर यूज होता है उनमें कार्बोनेशन प्रोसेस के जरिए CO2 मिला दिया जाता है, जिससे ज़्यादा कुछ तो नहीं, हमारे दांतों के एनिमल को थोड़ा बहुत नुकसान होता है। अब अगला इंग्रेडिएंट है दोस्तों शुगर, जो कि किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है और हर 100 ml में 10 से लेकर 14 ग्राम तक प्रेजेंट हो सकता है, जिसका लंबे समय तक लेते रहने से हमारे बॉडी में मोटापा, डायबिटीज, वेट गेन, फैटी लिवर डिसीज और इनके साथ ही हृदय रोग और कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। अब यहीं पर डाइट सॉफ्ट ड्रिंक या फिर कहें जीरो शुगर सॉफ्ट ड्रिंक भी आते हैं, जिनमें कि शुगर तो नहीं होता है, लेकिन इसके बदले में मिठास के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर मिलाया जाता है। दोस्तों इनमें मिठास तो होता है लेकिन कैलोरीज नहीं होती है, जिनमें कि आते हैं एस्पार्टेम, सैकरीन, सुक्रालोज जैसे इंग्रेडिएंट, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से एस्पार्टेम को यूज किया जाता है। वाली आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पार्टेम से कैंसर होने का खतरा है। एस्पार्टेम, यहाँ एस्पार्टेम दोस्तों नॉर्मल शुगर से 200 गुना ज़्यादा मीठा होता है, जिसके हमारे बॉडी में अलग ही नुकसान होते हैं। हाल ही के दिनों में एस्पार्टेम को एक कैंसर कारक के रूप में भी नोटिफाई किया गया है। इसके अलावा भी बाकी की सारी चीज़ें सेम होने की वजह से इनके प्रभाव हमारे बॉडी में सेम ही दिखाई देते हैं। यह ठीक ऐसा है जैसे कि मुंबई से दिल्ली हम ट्रेन से जाएं या फिर प्लेन से, दिल्ली तो दिल्ली ही रहेगी, लेकिन प्लेन से जाने पे हमें टाइम कम और खर्चा ज़्यादा लगेगा। वैसे डाइट कोक में एक और बड़ा अंतर होता है, जो कि है इनके कैन या बोतल का कलर। मगर क्यों? सुनने में यह फनी सी चीज़ें लग रही है दोस्तों, लेकिन इसका हमारे साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा असर होता है। अब अगला इंग्रेडिएंट आता है एसिड्स, जिसमें कि कई तरह के एसिड्स हो सकते हैं। इसमें हो सकते हैं सिट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड या फिर मैलिक एसिड। दोस्तों इन्हें मुख्य रूप से टेस्ट को बढ़ाने के लिए और जो शुगर की ज़्यादा मात्रा है उसको बैलेंस करने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ में ही ये इन ड्रिंक्स में बैक्टीरिया, यीस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को भी स्लो डाउन करते हैं। यहाँ ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक पीने से दोस्तों फास्फोरिक एसिड फास्फोरस के फॉर्म में हमारे बोन में जमा होने लगता है,
जिससे कि कैल्शियम बोन से हटकर हमारे खून में आ जाता है और खून में प्रेजेंट यही कैल्शियम किडनी में अगर जाकर रुकने लगता है तो इस वजह से हमें किडनी स्टोन देखने को मिल सकते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो बोन सॉफ्ट और किडनी हार्ड यानी कि किडनी में स्टोन होता है। अब ऑरेंज या लेमन ड्रिंक पीने वाले कहेंगे कि बोन में तो सिट्रिक एसिड नहीं होता है। हाँ, बोन में सिट्रिक एसिड नहीं होता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार सिट्रिक एसिड की वजह से जॉइंट पेन, मसल पेन और स्टमक पेन हो सकता है। अब अगला आता है दोस्तों कलर्स, जो कि ऐसे ड्रिंक्स को एस्थेटिक लुक देते हैं और इसके साथ ही आइडेंटिटी के रूप में भी काम आते हैं। इनमें मुख्यतः हो सकते हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल या फिर कैरेमल। इसमें मुख्य रूप से कैरेमल कलर जो है इन ड्रिंक्स को ब्राउन कलर देने का काम करता है। इसी कैरेमल कलर में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स पाए गए हैं जो कि रिसर्च में मेल एंड फीमेल चूहे में कैंसर का कारण बन चुके हैं, तो हमारे लिए भी कैंसर का कारक हो सकती है। अब आगे आती है दोस्तों कैफीन, जो कि एक ब्रेन स्टिमुलेंट है। यह हमारे बॉडी में अलर्टनेस को बढ़ाने का काम करता है और लगातार इसको लेते रहने से हम इससे एडिक्टिव हो जाते हैं, जो कि समय के साथ बढ़ती ही जाती है। इन सब के अलावा आर्टिफिशियल फ्लेवर, इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि सोडियम, पोटेशियम प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका हमारे बॉडी में खास प्रभाव नहीं दिखता है क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है। देखिए, इन सभी इंग्रेडिएंट को एनालिसिस करने के लिए हर कंट्री की अपनी अपनी अथॉरिटीज़ होती हैं। इस चीज़ को इंडिया में FSSAI संभालती है, लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर भी अपने घर में आपके फैमिली के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं, इस चीज़ का फैसला आप खुद ले सकते हैं। जब भी हम इन कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में सोचते हैं, खुद पर इससे होने वाले प्रॉब्लम के अलावा जब हम अपने घर से बाहर नोटिस करें तो ऐसे सारे प्लास्टिक बोतल कहीं बाहर पड़े हुए, किसी कूड़ा खदान में जलते हुए या फिर किसी नदी, नाले या समुद्र में बहते हुए मिलते हैं। ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक के बोतल को बनाने में PET यानी कि पॉलीइथेलिन टेरिपथेलेट नामक मटेरियल का यूज होता है, जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है और इसके साथ ही फ्लेक्सिबल होता है। किसी भी बैक्टीरिया द्वारा इन्हें आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता और ये डिकम्पोज होने में करीब 400-500 साल तक ले लेते हैं और इस दौरान ये माइक्रो पार्टिकल रिलीज करते रहते हैं, जिन्हें कि हम माइक्रो प्लास्टिक्स कहते हैं। दोस्तों, इनके नाम में ही माइक्रो है, तो इतने छोटे होते हैं कि हमारे नॉर्मल आंखों से नहीं देखे जा सकते और इस वजह से ये एयर, वाटर या फिर सोइल के जरिए फूड में होकर हमारे बॉडी तक पहुंच जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसे बोतल्स की बात आती है तो हमारे मन में ख्याल आता है कि ये बोतल कितने हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक की, तो प्रतिदिन 1.5 बिलियन से ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बोतल बिकती हैं और वहीं पे वाटर बोतल 1 बिलियन से ज़्यादा डेली बिकती हैं। अगर इनके रिसाइकल की बात आती है तो करीब 10% तक ही रिसाइकल हो पाता है। टोटल 15% कलेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से 9-10% ही रिसाइकल हो पाते हैं और बाकी के वेस्टेज इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल चेंजेस लाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं और इसी वजह से हम दूसरे प्लैनेट्स की ओर शिफ्ट होने को तैयार हैं। जैसे कि हमने पहले बात किया कि ऐसे बोतल PET मटेरियल से बनते हैं, तो इसमें पथेलेट नामक जो मटेरियल है, इस वजह से मेल्स में स्पर्म काउंट घट सकता है और साथ ही लिवर कैंसर और इम्यूनिटी भी डिस्टर्ब हो सकती है यदि हम ऐसे ड्रिंक्स लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। इन सब में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं? एटलीस्ट हम अपने कोल्ड ड्रिंक्स की आदत को कम कर ही सकते हैं। यदि कम हो जाए तो अच्छी बात है और अगर पूरी छूट जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एट द एंड 2 मिनट के मज़े के चक्कर में हम अपने बॉडी के हर एक सिस्टम को डैमेज ही कर रहे होते हैं। इस प्रकार के जितने भी ड्रिंक्स हैं, इनका अल्टरनेटिव हो सकता है वाटर। हाँ दोस्तों, पानी एक ऐसा ड्रिंक है जो कि हमारे ओवरऑल बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा है और इसके साथ ही शुगर क्रेविंग को शांत करने के लिए स्वीट ड्राई फ्रूट या फिर प्योर गुड़ या शहद हम खा सकते हैं। लेकिन मज़े की बात तो ये है दोस्तों, हम में से 90% लोगों को ये पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, फिर भी हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। एंड दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम माय कोक लवर फ्रेंड्स।